So it's 29th of July 2020, and today it's business cycle class 3, right? Our last class, the ultimate one. Okay, for business cycle, of course, right? Just a minute. Let me just, you know, open OneNote app. Yeah. सो लास्ट क्लास अगर आपको याद होगा तो लास्ट क्लास हमने जहाँ पे एंड किया था, हमने बात किया था व्हाट आर द कॉजेज ऑफ बिजनेस साइकिल. इफ यू रिमेम्बर, हमने बात किया था व्हाट आर द कॉजेज ऑफ बिजनेस साइकिल, जिसमें हमने एक छोटा सा टेबल बनाया था. जस्ट अ मिनट. जिसमें हमने छोटा सा टेबल बनाया था, है ना. दिस वाज द थिंग जिसमें अपने बोला कि इंटरनल कॉजेज क्या क्या है, एक्सटर्नल कॉजेज क्या क्या है. ठीक है, इंटरनल मतलब इकोनॉमी के अंदर से व्हाट आर द थिंग्स दैट अफेक्ट द बिजनेस साइकिल, एंड एक्सटर्नल कॉजेज मतलब बाहर से जो चीज हमारे बिजनेस साइकिल को इम्पैक्ट करता है. ठीक है. सो लास्ट क्लास अपने सिर्फ इंटरनल कॉजेज डिस्कस कर पाए थे, एक्सटर्नल कॉजेज कर नहीं पाए थे. एंड लाइक इस चैप्टर में एक्सटर्नल कॉजेज इज द वन जो एक्चुअली लेफ्ट है. उसके बाद हमें वो दो स्टोरी डिस्कस करना है, विच इज डॉट कॉम बबल एंड ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस. देन अपने क्वेश्चंस करेंगे एंड वी विल गिव रेस्ट टू दिस चैप्टर. ठीक है. ओके. सो यहाँ पे अगर अपने रिवाइज करें तो अपने है ना, पहला जो चार्ट था हमने बोला था, वो पहला चार्ट क्या है, दे आर द पिलर्स ऑफ एन इकोनॉमी विच इज कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, नेट एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट. राइट. अगर कंजम्पशन बढ़ता है विच मीन्स अग्रीगेट डिमांड बढ़ रहा है, तो प्रोडक्शन हाउस क्या करेगा, ज्यादा प्रोड्यूस करेगा. तो ज्यादा प्रोडक्शन करने के लिए वो इन्वेस्टमेंट करेगा, नया प्रोडक्शन फैसिलिटी लेकर आएगा, ज्यादा लोग को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, ज्यादा लोगों का वापस से इनकम बढ़ेगा, और इनकम बढ़ने से वापस से अग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा इकोनॉमी का. राइट. जब अपने इन्वेस्टमेंट में आए तो अपने इन्वेस्टमेंट बोले थे एकदम स्पेसिफिकली कि इन्वेस्टमेंट इज द प्राइम कॉज, इन्वेस्टमेंट इज द प्राइम कॉज ऑफ बिजनेस साइकिल हैपनिंग. राइट. और अपने क्या समझे कि जैसे अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ता है तो अग्रीगेट डिमांड बढ़ता है. ठीक है. और इन्वेस्टमेंट गिरता है तो अग्रीगेट डिमांड गिरता है. गवर्नमेंट स्पेंडिंग में जैसे गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ता है अग्रीगेट डिमांड बढ़ता है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग गिरता है अग्रीगेट डिमांड गिरता है. और चौथा था नेट एक्सपोर्ट, विच मीन्स अगर एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, एक्सपोर्ट इज मोर देन इम्पोर्ट, विच मीन्स हमारा इनकम बढ़ रहा है, हमारा अग्रीगेट डिमांड बढ़ रहा है इकोनॉमी का. ठीक है. हमारा अग्रीगेट डिमांड बढ़ रहा है इकोनॉमी का. और अगर एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट दैट इज नेट एक्सपोर्ट गिर रहा है, ठीक है, तो अपने क्या समझेंगे कि हमारा अग्रीगेट डिमांड गिर रहा है. ठीक है. अपने जानते हैं कि जो अपने पहला चार है वो कीन्स ने बोला था. इफ यू ऑल रिमेम्बर, तो पहला चार किसने बोला था, कीन्स ने. ठीक है. कीन्स अग्रीगेट डिमांड रिलेटेड बात करता है, वो टेबल याद होगा. ठीक है. कीन्स अग्रीगेट डिमांड रिलेटेड बात करता है. उसके बाद जब अपने मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज में आए तो अपने बोले दो तरह का पॉलिसी होता है, एक होता है फिस्कल पॉलिसी, एक होता है मॉनिटरी पॉलिसी. फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट लेता है, मॉनिटरी पॉलिसी सेंट्रल बैंक लेता है. ठीक है. फिस्कल पॉलिसी के एग्जाम्पल मैंने लिया था टैक्सेस. अगर टैक्सेस बढ़ा दे, ठीक है, विच मीन उससे क्या होगा, मैं बताया था ना, ओवरहीट सिचुएशन, अगर ओवरहीट सिचुएशन आ गया और बिजनेस साइकिल और जो इकोनॉमी है उसको थोड़ा ठंडा करना है ओवरहीटिंग सिचुएशन से, तो क्या करता है, रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसी लगाता है गवर्नमेंट. तो गवर्नमेंट क्या लगा सकता है, गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा सकता है. टैक्स बढ़ाने से लोगों का डिस्पोजेबल इनकम गिरेगा, उससे क्या होगा, लोग कमती खर्चा करेंगे. राइट. उसके बाद मॉनिटरी पॉलिसी में मैंने बोला अगर मॉनिटरी पॉलिसी, सेंट्रल बैंक को रेस्ट्रिक्टिव मॉनिटरी पॉलिसी लगाना है तो कैसे लगाएगा, वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा. इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा तो लोग कमती लोन लेंगे, लोग कमती इन्वेस्टमेंट करेंगे, एंड ओवरऑल इकोनॉमी में स्लो डाउन आ जाएगा. राइट. तो वही चीज है. मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज दो तरह का होता है, फिस्कल, मॉनिटरी. दिमाग में है, फिस्कल गवर्नमेंट लेता है, मॉनिटरी आरबीआई लेता है. ठीक है. देन वी कम टू मनी सप्लाई. ठीक है. व्हाट इज मनी सप्लाई, मनी सप्लाई में अपने एक जन का नाम लिए थे जिसका था नाम हाउट्रे. रिमेंबर, जिसका नाम क्या था, हाउट्रे. हाउट्रे ने बोला
कि मनी सप्लाई हैपेंस टू बी द रीजन व्हाई बिजनेस साइकिल अकर। अगर तुम मनी सप्लाई बढ़ा दोगे इकोनॉमी में तो लोगों के पास ज्यादा रुपए होगा, तो बिजनेस साइकिल एक्सपेंशन फेज में होगा। तुम मनी सप्लाई गिरा दोगे तो लोगों के पास कमती रुपया होगा, बिजनेस साइकिल कॉन्ट्रैक्शन फेज में आ जाएगा। ठीक है, दिस एक्चुअली मैचेस विद आवर डिस्कशन ऑफ द ग्रेट डिप्रेशन का जो अपने डिस्कशन किए थे, इफ यू रिमेंबर। उसमें मैंने क्या बोला था, फेड बच्चा था। फेड ने क्या किया, जब एक्सपेंशन करने के लिए फेड ने मनी सप्लाई बहुत बढ़ा दिया, बहुत एक्सपेंशन हो गया। जब बबल बर्स्ट हुआ तो फेड ने क्या किया, 1/3 ऑफ द मनी सप्लाई हटा दिया इकोनॉमी से। उससे क्या हुआ, लिक्विडिटी मार्केट से गॉन, लिक्विडिटी गया और पूरा का पूरा मार्केट कोलैप्स कर गया, बैंक फेल होने लग गए, राइट। तो ये थोड़ा बहुत उससे रिलेट होता है, तो हो सकता है हाउट्री ने वही सोच के दिया हो। तो ये हो गया मनी सप्लाई, मनी सप्लाई हाउट्री। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में आता था पिगाओ। पिगाओ ने बोला था ऑप्टिमिज्म एंड पेसिमिज्म ऑफ बिजनेसमैन, से आई एम अ बिजनेसमैन, राइट। सो अगर मेरे को लग रहा है कि फ्यूचर ऑप्टिमिस्टिक है, एज इन सब कुछ अच्छा होने वाला है आगे, तो मैं क्या करूंगा, मैं अपना प्रोडक्शन फैसिलिटी को बढ़ाऊंगा, ज्यादा प्रोड्यूस करूंगा, ज्यादा इन्वेस्टमेंट करूंगा, ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दूंगा। अगर मुझको लग रहा है नहीं भाई, सामने आने वाला जो समय है वो खराब है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं सब कुछ को कंट्रोल कर लूंगा। ठीक है, मैं सब कुछ को कंट्रोल कर लूंगा। जैसे कोविड चल रहा है, ठीक है, अब जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है, वो लोग क्या सोचते हैं, वो लोग सोचते हैं 1 साल के अंदर जब वैक्सीन आ जाएगा, जब इकोनॉमी स्टेबलाइज हो जाएगा, तो धीरे धीरे अच्छे दिन आने लगेंगे। ठीक है, तो वो लोग अभी से ही प्लानिंग करना स्टार्ट कर दिया है कि उनको क्या क्या करना है, ऑप्टिमिज्म। ठीक है, और वही जब उन्होंने देखा कि इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट इतना बढ़ रहा है, जीडीपी ग्रोथ इतना गिर रहा है, तो पेसिमिज्म आता है ना, पेसिमिज्म, बहुत खराब टाइम चल रहा है, तो मैं इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा भाई, मैं रोक लूंगा। विच हैपेंड, कुछ कुछ है ना साल पहले, 1-1.5 साल पहले देखोगे तो सारे बिजनेस इंडस्ट्रियलिस्ट लोग अपना हाथ बंद कर लिए थे, बोले वी कैन नॉट इन्वेस्ट, आगे मुझे अच्छा दिन नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो दैट इज व्हाट हैपेंस, राइट। तो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स पिगाओ, ऑप्टिमिज्म पेसिमिज्म वाला। अपने और दो इकोनॉमिस्ट के बारे में पढ़े थे, अगर याद होगा तो। सबसे पहला था स्कम पीटर, स्कम पीटर, जिन्होंने इनोवेशन थ्योरी दिया था, बोला इनोवेशन इज द रीजन व्हाई बिजनेस साइकिल ऑकर। ठीक है, और एक और था निकोलस कैल्डर। निकोलस कैल्डर ने क्या बोला था कि अभी जो हम प्राइस डिसाइड करते हैं उसके वजह से फ्यूचर में आउटपुट चेंज होता है, उसके वजह से फ्यूचर में आउटपुट और प्राइस चेंज होता है। ठीक है, अभी के प्राइस से फ्यूचर का आउटपुट और प्राइस चेंज होता है। तो उसकी थ्योरी का नाम था कॉब वेब थ्योरी, राइट। ओके, नॉट गेटिंग क्या हो रहा है, जस्ट अ मिनट। ओके, सो अपने अपने ये वाला जो था, ये वाला अपने रिवाइज कर लिए। ठीक है, अपने जब सारा डिस्कस कर लिए थे तो उसके बाद अपने इस वाले में आए थे, तो अपना रिवीजन भी हो गया लास्ट क्लास का, जो मेन पार्ट था इंटरनल कॉजेस का। द नेक्स्ट इज एक्सटर्नल कॉजेस, द नेक्स्ट इज एक्सटर्नल कॉजेस, राइट। एक्सटर्नल कॉजेस में सबसे पहला पॉइंट है वॉर। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है वॉर। वॉर के टाइम पे क्या होता है, वॉर के टाइम पे ये होता है कि कंज्यूमर गुड्स, इन्फ्लेशन इज मोर ऑफ अ लैगिंग इंडिकेटर, इट इज अ लैगिंग इंडिकेटर। मैं बोला था ना कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हो, तो रुको, लेट्स गो टू दैट पार्ट इटसेल्फ। एक जन ने क्वेश्चन पूछा है, ये वाला। ठीक है, तो इसमें मैंने क्या बोला था, इसमें अगर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स लिखा हुआ हो, ठीक है, देन दैट इज अ लैगिंग इंडिकेटर। हाउएवर इन्फ्लेशन अगर लिखा हुआ हो तो कोइंसिडेंटल मानते हैं।
ठीक है, दिस इज मोर ऑफ अ कंफ्यूजन दैट दे हैव क्रिएटेड, ठीक है, दे आर नॉट फिक्स्ड इनटू समथिंग लाइक दिस। यूजुअली कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से इन्फ्लेशन जो होता है वो लैगिंग ही होता है, ठीक है, ओके। हाउएवर यहाँ पे अगर इन्फ्लेशन दिया हुआ हो तो अपने कोइंसिडेंटल मानेंगे, और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स दिया हुआ हो तो अपने लैगिंग मानेंगे, अपने लैगिंग मानेंगे, ठीक है। आई होप, ओके मैं, ओके, ठीक है। तो अब अपने एक्सटर्नल कॉजेज में आए। एक्सटर्नल कॉजेज था वॉर। वॉर के टाइम पे क्या होता है, वॉर के टाइम पे एक इकोनॉमी अपना मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेज को कहाँ पे लगाता है, अपना मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेज को वेपन्स बनाने में लगाता है, विच मीन्स कैपिटल गुड और कंज्यूमर गुड कम बनता है। व्हाट आर कैपिटल गुड्स है, मशीनरीज फॉर फैक्ट्रीज, है ना, फॉर बिल्डिंग गुड्स, राइट, फॉर मेकिंग, फॉर प्रोड्यूसिंग गुड्स। और कंज्यूमर गुड्स क्या होता है, बीट रेफ्रिजरेटर, टेलीविजन, ठीक है। तो ये सब चीज बनना कम होता है, मशीनरीज बनना कम होता है, क्या ज्यादा बनता है, वेपनरीज, वेपनरीज ज्यादा बनता है। तो वॉर के टाइम पे हमारा रिसोर्सेज जो है वो उस तरफ ज्यादा लगता है और इस तरफ कमती लगता है, जिसके वजह से बिजनेस साइकिल में चेंज होता है, जिसके वजह से बिजनेस साइकिल में चेंजेस आता है, ठीक है। सो वॉर के टाइम पे क्या होता है, ड्यूरिंग वॉर a country spend more of its resources on weaponaries and less on consumer and capital goods. Less on consumer and capital goods. Okay. So war में क्या होता है, वॉर के टाइम पे क्या होता है, कंट्री ज्यादा रिसोर्सेज वेपनरीज में स्पेंड करता है, कमती कंज्यूमर और कैपिटल गुड्स में स्पेंड करता है। और यूजुअली ज्यादा बिजनेस कहाँ पे होता है, कंज्यूमर्स और कैपिटल गुड्स। अगर वहां पे वो लोग को वेलफेयर नहीं मिल रहा है, ठीक है। और वॉर के टाइम पे और क्या होता है, वॉर के टाइम पे डिस्ट्रक्शन होता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ वेल्थ, ठीक है। वॉर के टाइम पे एक और चीज क्या होता है, देयर इज destruction of wealth, and these are some of the reasons why war के टाइम पे बिजनेस साइकिल में चेंजेस होता है, वॉर के टाइम पे बिजनेस साइकिल नीचे की तरफ जाता है, ठीक है। हाउएवर जो सेकेंड पॉइंट है, सेकेंड सेकेंड एक्सटर्नल कॉज है पोस्ट वॉर। पोस्ट वॉर कंस्ट्रक्शन के टाइम पे क्या होता है, जब वॉर हो गया है, ठीक है, जैसे वर्ल्ड वॉर 2 हो गया था, उसके बाद गवर्नमेंट इतना ज्यादा स्पेंडिंग करता है, इतना ज्यादा स्पेंडिंग करता है, इंटरेस्ट रेट को लो कर देता है, इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पेंडिंग करता है, कंज्यूमर्स मतलब वेलफेयर के लिए स्पेंड करता है, बिजनेस के लिए स्पेंड करता है। तो उससे क्या होता है, वापस से बिजनेस साइकिल में एक्सपेंशन वाला फेज आ जाता है, ओके। तो पोस्ट वॉर कंस्ट्रक्शन में ड्यू टू गवर्नमेंट स्पेंडिंग, ओके, इंटरेस्ट रेट जो लो हो गया, ठीक है, दी है ना, उसके वजह से फिर एम्प्लॉयमेंट मतलब इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, उसके वजह से इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, राइट। और उसके वजह से एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है इकोनॉमी में। एम्प्लॉयमेंट तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग की वजह से भी बढ़ता है, कैसे बढ़ता है, ब्रिज बनाने बोल दिया, बिल्डिंग्स बनाने बोल दिया, ठीक है, नया नया पोर्ट्स, नया नया एयरपोर्ट्स बनाने को बोल दिया, ठीक है। तो उसके वजह से जो कंट्री है उसमें एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, लोगों का इनकम बढ़ता है, और ऑटोमेटिकली एक्सपेंशन एक्सपेंशन आ जाता है, ठीक है। तो दिस वाज द सेकंड पॉइंट, जो पहला और सेकंड पॉइंट है दे आर एक्चुअली कनेक्टेड, वॉर के बाद क्या होता है, ठीक है, ओके। देन थर्ड, थर्ड इज टेक्नोलॉजिकल शॉक, टेक्नोलॉजिकल शॉक, ठीक है। देखो अपने सब जानते हैं इंडिया में देर आर फ्यू मल्टीनेशनल आईटी कंपनीज, ठीक है, फ्यू मल्टीनेशनल आईटी कंपनीज, दे बीइंग इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस,
ठीक है, दीज आर लाइक वेरी 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 बिग, ठीक है। और इंडियन ग्रोथ स्टोरी भी ना, इंडिया का जो ग्रोथ स्टोरी स्टार्ट हुआ था आफ्टर 1991, वो इन कंपनीज के वजह से ही हुआ था, वो इन कंपनीज के वजह से हुआ था। ये कंपनीज क्या करते हैं, बाहर का काम को, बाहर मतलब आउट ऑफ इंडिया का जो बैक ऑफिस काम है ना, वो इंडिया में लेकर आते हैं। मतलब अपने यूएस, यूरोप, है ना, ब्रिटेन जैसे कंट्रीज का बैक ऑफिस का काम सब इंडिया में करते हैं, ठीक है। जिसके वजह से हम वेल्थ क्रिएट करते हैं अपने लिए, क्योंकि वहां पे वो सेम काम करने के लिए उनको ज्यादा पे करना पड़ता है, यहाँ पे कमती पे में लोग ज्यादा काम कर देते हैं, ठीक है। दैट्स वाई इंडिया में सारा आउटसोर्सिंग वाला काम होता है। एंड दिस वाज द रीजन कि हमारे इकोनॉमी में इतना ग्रोथ आया था, हमारे इकोनॉमी में इतना ग्रोथ आया था। वी आर ग्रोइंग एट अ रेट ऑफ समटाइम्स 8%, 9%, इवन 10%, ठीक है। सो वही बात है, टेक्नोलॉजिकल शॉक की वजह से बहुत सारा चेंजेस आता है। जैसे जब जब है ना मतलब है ना मोबाइल, जब मोबाइल का जो इनिशियली मोबाइल में जब मैं कॉल करते थे ना, इनिशियली बहुत पहले का बता रहा हूँ, तब बहुत ज्यादा कॉस्टिंग लगता था। हाउएवर स्लोली एंड ग्रेजुअली जब मोबाइल का कॉस्टिंग कमा, तो बिजनेस भी बढ़ा ना, बिजनेस भी बढ़ा। लोग है ना कॉल कर करके अपना बिजनेस का काम कर ले रहे थे। उसके बाद सोचो व्हाट्सएप, जब व्हाट्सएप आया, ठीक है, तो बिजनेस को अलग बूस्ट मिला, बिजनेस को बहुत अलग बूस्ट मिला। आज कोई भी बिजनेस कर सकता है, कोई भी ऑर्डर ले सकता है व्हाट्सएप के थ्रू, ठीक है। कॉल करने का भी जरूरत नहीं है, एक मैसेज किया, व्हाट्सएप फिनिश्ड, मैं अपना काम करूंगा, आपको डिलीवरी भी करवा दूंगा। तो बिजनेस में इम्पैक्ट आया ना टेक्नोलॉजी की वजह से। तो टेक्नोलॉजी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है। जियो ने जो अभी दाम और सस्ता कर दिया, ठीक है, बिकॉज ऑफ इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी, राइट, बिकॉज ऑफ इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी जियो का जो प्लान है उसका दाम इतना सस्ता है, राइट। तो उससे क्या हुआ, उससे बिजनेस और ग्रो किया। हम जितना डिजिटलाइज हो सकते उतना हो रहे हैं। आज हम ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं बिकॉज डेटा इज चीप। डू यू इमेजिन being a time where 1 GB was costing around 250 rupees, वहां पे ऐसे it would have cost a hell lot, ठीक है, इट वुड हैव कॉस्ट अ हेल लॉट। यहाँ पे अपने इतना चीपली कर रहे हो उस चीज को, मतलब तुमको हर क्लास करने का यूजुअली अराउंड, जब मैं प्रोवाइस में क्लास कराता हूँ बच्चे मुझे बोलते हैं कि अराउंड सर है ना 700 MB 800 MB लग जाता है हर क्लास में, ठीक है। सो नियर अबाउट इफ यू विल बी पेइंग 250 रुपीज फॉर सिंगल क्लासेस ऑनलाइन, यू वोंट डू इट, यू वोंट डू इट, बट इट इज पॉसिबल ना, इट इज पॉसिबल। और इसके वजह से बिजनेस तो ग्रो हो रहा है। आज एक जगह बैठकर, आज एक जगह बैठकर मैं हर जगह क्लास दे सकता हूँ, टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी स्टॉक हैपेंस टू बी अ रीजन जिससे इकोनॉमिक एक्सपेंशन भी आ सकता है, इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन भी आ सकता है। वो मैं डिस्कस करूंगा इन .com बबल, ठीक है। ओके, सो मैं इसका कुछ लिखा नहीं रहा हूँ, टेक्नोलॉजिकल शॉक, ठीक है, वो बुक में एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ठीक है, जस्ट रीड इट, है ना, वो टिक किया हुआ है मेरा। द फोर्थ पॉइंट बीइंग, ओके, the fourth point being natural factors, the fourth point being natural factors। जो मैंने बोला था कि सोचो, अगर अच्छा वेदर है, ठीक है, अगर अच्छा रेनफॉल हुआ है, विच मीन्स अच्छा फसल फसल उगेगा, ठीक है, अच्छा क्रॉप्स उगेगा, जिससे क्या होगा, लोगों का इनकम बढ़ेगा ना, जो फार्मर्स है उनका इनकम बढ़ेगा, ठीक है। तो इनकम बढ़ेगा तो वो लोग और नया मशीनरीज, नया इक्विपमेंट्स खरीदेंगे, जिससे कि इंडस्ट्रीज का इनकम भी बढ़ेगा, जिससे कि पूरा का पूरा इकोनॉमी ग्रो करेगा, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, ऑन द अदर हैंड से यू नो से आई एम टेकिंग एग्जांपल नॉर्मल वाला, से बैड वेदर, ठीक है, बैड वेदर लीड्स टू बैड क्रॉप्स, ठीक है, लीड्स टू लेस इनकम ऑफ फार्मर्स, राइट, लेस income of farmers, which leads to less investment in capital goods, जिससे क्या होगा, इंडस्ट्रीज
रेवेन्यू विल डिक्रीज, जिससे इंडस्ट्रीज लोग कम लोगों को हायर करना चाहेंगे, इंडस्ट्रीज लोग कम लोगों को हायर करना चाहेंगे तो एम्प्लॉयमेंट गिरेगा इकोनॉमी में, एंड ओवरऑल इकोनॉमी में क्या आएगा, कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन आ जाएगा, ठीक है। एंड अदरवाइज तो अपने समझ ही गए नेचुरल फैक्टर्स। कोविड 19 के वजह से क्या हुआ, अपना पूरा का पूरा अग्रीगेट डिमांड एकदम पूरा नीचे आ गया, ठीक है। लोग डिमांड नहीं करना चाह रहे हैं, लोग चीजों को खरीदना नहीं चाह रहे हैं, लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट नहीं हो रहा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़े जा रहे हैं, राइट। तो नेचुरल फैक्टर्स ब्रिंग बिजनेस साइकिल्स एज वेल, एक्सटर्नल कॉजेस। ऑब्वियसली कोविड 19 हमारे इकोनॉमी में स्लो डाउन चल रहा था, कोविड 19 आकर हमारे इकोनॉमी को रिसेशन की तरफ धकेल दिया। तुमको पता है रिसेंट IMF रिपोर्ट के हिसाब से तो हमारा जो ग्रोथ होगा ना वो -9% बोल रहे हैं। नया जो अजम्पशन है उन लोग का, नया जो उन लोग रिपोर्ट लेकर आया है उसके हिसाब से -9%, ठीक है। दैट्स हाउ बैड थिंग्स आर। सो कोविड 19 happens to be a very good example। यहाँ पे मैं एग्जाम्पल लिख दे रहा हूँ कोविड 19 natural factors, right? And the final one is population growth। Final one is population growth। So what is like population growth से क्या होगा, just ऐसा सोचो, हमारा जीडीपी ग्रोथ है, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। सोचो हमारी इकोनॉमी में जीडीपी ग्रोथ है 6%, ठीक है, और हमारा पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है बाय 3%, ओके। अपने अपने सब जानते हैं कि जीडीपी पर कैपिटा कैसे निकालते हैं। जीडीपी पर कैपिटा मतलब हर एक बंदे का कितना इनकम है एक देश में, एक कंट्री में। तो कैसे निकालते हैं अपने अपने करते हैं टोटल जीडीपी बाय टोटल पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री। इससे अपने को एवरेज पता चल जाता है हर आदमी का कितना इनकम है। अब मैं बोल रहा हूँ कि जो न्यूमरेटर है दैट इंक्रीज्ड बाय 6% and the denominator increased by 3%, तो overall my GDP per capita will increase, my GDP per capita will increase। however एकदम उल्टा केस ले लो, सोचो कि मेरा जीडीपी ग्रोथ है 3% और मेरा पॉपुलेशन ग्रोथ है 6%, तो मेरा जीडीपी पर कैपिटा डिक्रीज होगा। मतलब हर एक बंदे के पास जितना रिसोर्सेज होना चाहिए उससे कम है अवेलेबल नाउ, which is a bad sign, which is a bad sign। so it can also bring business cycle में contraction ला सकता है। पहला वाला केस एक्सपेंशन ला सकता है, दूसरा वाला केस contraction ला सकता है, ठीक है। जैसे यूजुअली अपने बोलते नहीं है क्या, यूजुअली अपने बोलते हैं कि जीडीपी ग्रोथ 6% हुआ। हाउएवर इसमें अपने पॉपुलेशन ग्रोथ को लेते नहीं है, लेना चाहिए, हमें पॉपुलेशन ग्रोथ को लेना चाहिए, तब अपने को एक्चुअल ग्रोथ पता चलता है कि चलो जीडीपी ग्रो किया, पॉपुलेशन कितना से ग्रो किया, उन दोनों को जब मैं माइनस करूंगा ना तब मुझे पता चलेगा ओ दिस इज माय रियल ग्रोथ, मेरा पर कैपिटा जीडीपी एक्चुअल इतना से ही बढ़ा है, ठीक है। That's why it is said कि per capita GDP जो है it's a more appropriate indicator for an economy, ठीक है, appropriate indicator for an economy। So these were the internal causes, these were the internal causes। I hope किसी को कुछ डाउट नहीं है, ठीक है। मैं एक बार हटा रहा हूँ, मैसेज चेक कर ले रहा हूँ। स्पर्श ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। स्पर्श ने पूछा कि सर ऑन वन साइड डजंट एडवांसिंग टेक्नोलॉजी लीड टू डिक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट। हो सकता है बट यूजुअली देखा गया है, जितनी बार से भी देखा गया है कि लोग डरते हैं नए टेक्नोलॉजी से। However, every time technology entered our life, it actually increased the employment. It actually increased the employment. Computer being one of the best example. कंप्यूटर आने के बाद हमारा एफिशिएंसी बढ़ा और हमने एक पूरा इतना बड़ा आईटी इंडस्ट्री खड़ा कर लिया, ठीक है। अपना आईटी सेक्टर बहुत बड़ा है, ओके।
सो उससे क्या हुआ, इससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ा। वही वही चीज होने वाला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ। पीपल आर फियरिंग इट, पीपल आर लाइक कि है ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वजह से मे बी विल लूज जॉब, मे बी विल हैव लेस इनकम। हाउएवर ऑन द अदर हैंड, व्हेन इट एंटर्स द मार्केट ना, लोगों का स्किल्स भी उसके तरफ से डेवलप होगा एंड इवेंचुअली एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, गिरेगा नहीं। ठीक है, तो ये एक डर होता है कि हमेशा टेक्नोलॉजी की वजह से कुछ चेंजेस होने वाला है। अब जैसे ड्राइवरलेस कार आ रहा है, ठीक है, ड्राइवरलेस कार आ रहा है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चल रहा है, तो पूरा इतना बड़ा बड़ा आर्टिकल निकलता है कि ड्राइवरलेस कार की वजह से ड्राइवर्स लोग का एम्प्लॉयमेंट चला जाएगा। हाउएवर जब ओवरऑल अपने जाता ही है, ड्राइवर्स का एम्प्लॉयमेंट तो जाता ही है, लेकिन जब अपने ओवरऑल पिक्चर देखते हैं ना, हॉलिस्टिक पिक्चर देखते हैं इकोनॉमी का, वी कम टू नो दैट एक्चुअल में ना एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है rather than घटा है। क्योंकि लोग जो बना रहे हैं वो कार, वो बढ़ गया है, लोग जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम कर रहे हैं उनका एम्प्लॉयमेंट बढ़ गया है। ठीक है, तो या तो है ना, हमेशा इनोवेशन, इट हैज बीन सीन कि जब भी ह्यूमन लोग इवॉल्व किया है ना, तो कहीं ना कहीं लैग किया है, लेकिन दूसरी जगह से उसको ओवरकम भी किया है। ठीक है, सो इट हैज ऑलवेज बीन लाइक दैट एंड दैट्स व्हाट इट इज, राइट। तो अपने ओवरऑल इकोनॉमी का बात करते हैं rather than कोई पर्टिकुलर सेक्टर का यहाँ पे। ठीक है, आई होप डाउट क्लियर होगा। और किसी को कुछ डाउट है क्या? ओके, ठीक है, तो फिर है ना, अपने अपने को यूजुअली ना, अपने को ये पॉइंट्स दिमाग में रखना है: वॉर, पोस्ट वॉर, टेक्नोलॉजिकल शॉक, नेचुरल फैक्टर एंड पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है, और इंटरनल कॉजेस, क्वेश्चंस वैसे ही आते हैं। ओके, नाउ our two main discussion which is left. The first one happens to be .com bubble. .com bubble. It happens to be our first discussion. So what happened exactly? So it's like, you know, it's a thing that started during 1990s. Okay, it's a thing that started during 1990s. जब क्या हुआ, जब यू नो हमारे दुनिया में पहली बार इंटरनेट आया। ठीक है, इंटरनेट मतलब सब जगह फैला, पीपल एक्चुअली स्टार्टेड यूजिंग इंटरनेट। ठीक है, तो इंटरनेट आया जिसके वजह से टेक्नोलॉजिकल शॉक आया। वो जो टेक्नोलॉजिकल शॉक वाला पार्ट बोल रहा हूँ, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल शॉक आया एंड पीपल वेर रियली वेरी एक्साइटेड। ठीक है, तो नए नए कंपनीज भी बने, नए नए कंपनीज भी बने, बहुत बड़े बड़े कंपनीज जो बने वो आज भी है ना, लाइक कंपनीज लाइक ओरेकल, कंपनीज लाइक सिस्को। ठीक है, दीज आर कंपनीज जो आज भी एग्जिस्ट करते हैं। हाउएवर उस समय क्या हुआ कि बहुत सारे कंपनीज बनने लग गए, बहुत सारे कंपनीज बनने लग गए एंड वो लिस्टेड होने लग गए स्टॉक मार्केट में। ठीक है, वो लिस्टेड होने लगे स्टॉक मार्केट में एंड सारे कंपनीज क्या काम करते थे? दे वेर ऑल टेक्नोलॉजिकल, दे वेर ऑल टेक्नोलॉजिकल कंपनीज। ठीक है, वो लोग टेक्नोलॉजी पे डील करते थे एंड दे स्टार्टेड ओपनिंग देयर बिजनेसेस। ठीक है, एंड वो लोग खोल के ही ना, वो लोग क्या कर रहे थे? अपने बिजनेस को लिस्ट कर दे रहे थे। ठीक है, वो लोग लिस्ट कर दे रहे थे स्टॉक मार्केट में। ठीक है, वो लोग स्टॉक मार्केट में लिस्ट कर दे रहे थे अपने बिजनेस को। ठीक है, अब इससे क्या हो रहा था? लोग जो है, जो जो शेयर होल्डर्स हो गए, या फिर जो है ना नॉर्मल इन्वेस्टर्स थे, ठीक है, जो लोग इन्वेस्टर्स लोग हैं, वो लोग क्या हो गए? वो लोग ओवर एक्साइटेड हो गए, वो लोग ओवर एक्साइटेड हो गए सीइंग द ग्रोथ।
ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे टेक्नोलॉजिकल बूम चल रहा था, ठीक है, बूम का पीरियड चल रहा था टेक्नोलॉजी का एग्जैक्टली, ठीक है। तो क्या हो रहा था, कोई भी टेक्नोलॉजी का कंपनी आ रहा है, ओके, एंड लोग पागलों जैसा उसका शेयर्स खरीदना स्टार्ट कर दे रहे थे, लोग पागलों जैसा उसका शेयर्स खरीदना स्टार्ट कर दे रहे थे, ठीक है। लोगों को लगा कि जितने भी टेक्नोलॉजिकल कंपनी आ रहे हैं सब के सब ग्रो करेंगे, जितने भी टेक्नोलॉजिकल कंपनी आ रहे हैं मार्केट में सब के सब ग्रो करेंगे। वो लोग उसका ना ही बिजनेस मॉडल चेक कर रहे थे, ना ही उनका रेवेन्यू चेक कर रहे थे, ना ही उनका प्रॉफिट मार्जिन चेक कर रहे थे। दे वर लाइक कि अगर कोई कंपनी जिसका नाम जिसका नाम के आगे से ABC, उसके नाम के आगे बस .com लग गया, ठीक है, विच मीन्स ये जबरदस्त कंपनी है ना। पीपल यूज टू फ्लॉक अराउंड दिस कंपनी एंड बाई इट्स शेयर्स लाइक एनीथिंग, ठीक है। तो क्या हुआ, स्टॉक मार्केट स्टॉक मार्केट पम्प्ड अ लॉट। स्टॉक मार्केट क्या हुआ, बहुत ज्यादा उसमें इन्फ्लो होने लगा, कैश का बहुत ज्यादा इन्फ्लो होने लगा, तो स्टॉक प्राइसेस भी ऊपर जाने लगा, ठीक है, स्टॉक प्राइसेस भी ऊपर जाने लगा। लेकिन अंदर क्या हो रहा था किसी को पता नहीं था, कोई चेक नहीं करे थे कि वो बिजनेस करता क्या है। तो आई एम गिविंग यू सम एग्जांपल्स कि कैसे बिजनेस होते थे। सो देयर वर सम काइंड ऑफ बिजनेस जिनका प्रोडक्ट भी अभी तक डेवलप नहीं हुआ था, मतलब वो बेचने क्या वाले हैं वो भी अभी तक डिसाइड नहीं हुआ था, ठीक है। लेकिन वो लोग मार्केट में आए और उन्होंने अपना कंपनी लिस्ट कर दिया, और कंपनी लिस्ट किया एंड लोग पागलों जैसा खरीद रहे हैं। उस कंपनी का प्रोडक्ट भी अभी तक लॉन्च नहीं हुआ, वो बेचेगा क्या वो भी नहीं पता है लोगों को, लेकिन लोग पागलों जैसा उसका शेयर्स खरीद रहे हैं। अनदर एग्जाम्पल, से देयर आर टू कंपनीज, ठीक है, उस टाइम पे ऐसा होता था। से देयर आर टू कंपनीज A B, ठीक है, A B दोनों का साइट्स है, दोनों का इंटरनेट साइट्स है, ठीक है। A B को बोला कि तुम मेरा एडवर्टाइजमेंट है ना अपने पेज में दिखाओ, तुम मेरा एडवर्टाइजमेंट अपने पेज में दिखाओ। B A को बोला ठीक है, तो फिर तुम भी मेरा एडवर्टाइजमेंट अपने पेज में दिखाओ। और ये लोग दोनों डिसाइड किया, दे वोंट चार्ज एनीथिंग, दे वोंट चार्ज एनीथिंग, ठीक है। क्योंकि वो बोला, ए बोला कि तुम मेरा एडवर्टाइजमेंट अपने पेज में दिखाओ, बी बोला तुम मेरा एडवर्टाइजमेंट अपने पेज में दिखाओ, ठीक है। दोनों का एकदम इक्वल डील हो गया, और बोला चलो अपने पेमेंट वेमेंट का कुछ चक्कर नहीं है। हाउएवर हाउएवर ये लोग बैलेंस शीट में क्या दिखा रहे थे, ए दिखा रहा था बैलेंस शीट में कि वो बी को से मतलब है ना, अगर उसके एडवर्टाइजमेंट का दाम सोचो $5 मिलियन है, ठीक है, तो वो क्या बोला कि मैंने बी को $5 मिलियन का एडवर्टाइजमेंट सेल किया, मतलब मेरा रेवेन्यू $5 मिलियन से बढ़ा, ठीक है। और बी क्या दिखाया अपने बैलेंस शीट में कि मेरा रेवेन्यू भी $5 मिलियन से बढ़ा, ठीक है। तो लोग क्या देखे, लोग देखे ओ बाबा कितना रेवेन्यू बढ़ रहा है इनका, है ना, कितना रेवेन्यू बढ़ रहा है। हाउएवर क्या रेवेन्यू यहाँ बढ़ रहा है, यहाँ पे क्या प्रॉफिट बढ़ रहा है। अगर कोई कंपनी प्रॉफिट ही नहीं कमा रहा है, क्या वो ज्यादा दिन टिक सकता है? नो इट कैन नॉट। ये तो एकदम एक स्कैम है, ये तो एक स्कैम है कि वो लोग अपने बैलेंस शीट को इन्फ्लेट कर रहे हैं कि हाँ हमने इतना कमाया, लेकिन एक्चुअली क्या कमाई हो रहा है? नहीं, जीरो, जीरो कमाई, राइट। सो ऐसा सिनेरियो है था। कंपनीज क्या कर रहे थे, सोचो, अभी अपने देखते हैं ना स्टार्टअप्स में बहुत इन्वेस्ट हो रहा है, तो उस टाइम पे भी ना जो वेंचर कैपिटलिस्ट होते थे, वेंचर कैपिटलिस्ट, ठीक है, वेंचर कैपिटलिस्ट आर इन्वेस्टर्स जो बड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट करते कंपनीज में, वो लोग ये .com कंपनीज में इन्वेस्ट करने लग गए, .com कंपनीज को फंड करने लग गए, ठीक है। वो लोग .com कंपनीज को फंड करने लग गए, और .com कंपनीज क्या करता था, .com कंपनीज used to spend 90% of the
कैपिटल इनटू एडवर्टाइजमेंट। वो लोग 90% ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट वो लोग एडवर्टाइजमेंट में खर्चा कर देता था। वो लोग ऐसा सोचा था कि हम लोग जितना ज्यादा अपना नाम फैलाएंगे और हम लोग जितना ज्यादा फेमस होंगे उसके बाद में कमाई कर लेंगे। लेकिन बिजनेस ऐसे काम नहीं करता। You have to have a proper model in place. You have to have a thing कि हाँ इसके बाद मैं प्रॉफिटेबल हो जाऊंगा। एक बटन नहीं है कि हाँ चलो आज प्रॉफिटेबल होने का मन है, ये बटन दाब देते हैं प्रॉफिटेबल हो गए। दैट्स नॉट हाउ बिजनेस वर्क्स। और उस टाइम पे लोग मस्ती में, ठीक है, आया कोई भी एरा गहरा, उसको टेक्नोलॉजी का कुछ पता ही नहीं है, .com नाम लगा दिया, कंपनी खोल लिया, बस अमीरी, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, ज्यादा दिन तो टिकने वाला नहीं था, ज्यादा दिन तो टिकने वाला नहीं था। न्यूज बाहर आया कि कंपनीज प्रॉफिट नहीं कमा रहे, इन्वेस्टर्स लोग नर्वस हो गए, ठीक है। न्यूज बाहर आया कि कंपनीज लोग प्रॉफिट नहीं कमा रहे, इन्वेस्टर्स लोग नर्वस हो गए। 1999 का बात है। क्या किया इन्वेस्टर्स लोग, शेयर्स को सेल ऑफ करने लग गए। इन्वेस्टर्स लोग शेयर्स को बोले भाई बेचो, जल्दी बेचो, बेच के निकलो, जितना मिल रहा है लॉस में ही बेच के निकलो, बाद में कुछ भी नहीं मिलेगा। और भयंकर 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 सेल ऑफ हुआ, ठीक है। और पूरा का पूरा बबल बर्स्ट हो गया। जो ये बबल क्रिएट हो रहा था कि .com कंपनीज का, वो बबल पूरी तरह से बर्स्ट हो गया, ठीक है। कंपनीज कंपनीज दैट वर वर्थ $500 million in 1 month time they were worth zero. They were worth zero. Recently एक कंपनी का नाम सुना होगा आप लोगों ने, आई डोंट नो सबने सुना है कि नहीं, बट देयर वाज दिस कंपनी व्हिच वाज नेम्ड एज WeWork। किसी ने सुना है यहाँ पे WeWork का नाम सुना है किसी ने? यहाँ पे किसी ने WeWork का नाम सुना है? सोहम ने सुना है। सोहम थोड़ा क्लास को बताओ, रेज योर हैंड। यस सोहम। हाँ सर, हेलो हेलो। या यू आर ऑडिबल, बोलो। ओके, तो वीवर्क का जो कंपनी था वो एक्चुअली रेंट पे ऑफिसेज देता था। सो क्या हुआ, उसका डाउनफॉल इसीलिए हुआ क्योंकि वो बहुत अग्रेसिवली एक्सपेंड कर रहा था। ये रीजन था, ठीक है, बट ठीक है, या दैट्स करेक्ट। ओके, वेरी गुड, अपडेटेड है तुम। सो वीवर्क क्या करता था? वीवर्क, जैसे कि सोहम ने ही बोला कि वीवर्क ऑफिस रेंट पे देता था, ठीक है, कंपनीज को ऑफिस प्लेस, वर्क प्लेस रेंट पे देता था, और बहुत 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 अच्छा वर्क प्लेस प्रोवाइड करता था वर्क करने के लिए, काम करने के लिए। और उस वक्त वीवर्क ने क्या बोला दुनिया को कि वो एक टेक्नोलॉजिकल कंपनी है, वो एक टेक्नोलॉजिकल कंपनी है, ठीक है। एंड लोग भयंकर इन्वेस्टमेंट करने लगे उसके ऊपर। even SoftBank happens to be one of the biggest bank in the world, जो कि बहुत भयंकर इन्वेस्टमेंट करता है टेक्नोलॉजिकल कंपनीज में। सॉफ्ट बैंक का एक फंड है, ठीक है, विच इज वर्थ $100 billion, $100 billion, ठीक है। वो टेक्नोलॉजिकल फंड, टेक्नोलॉजिकल कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। WeWork was not a technological company. It was more of a real estate company, ठीक है। बट उसने अपने आप को एक टेक्नोलॉजिकल कंपनी दिखाया, अपना वैल्यू बढ़ाया, ठीक है। एंड फाइनली जब उसका बिजनेस फेल होने लगा, फेल क्यों हुआ? क्योंकि रियल एस्टेट मार्केट का लग गया, सीरियस वाला लग गया, ठीक है। उसके प्रॉपर्टी का प्राइस क्या होने लगा? गिरने लगा। वीवर्क का जितना भी प्रॉपर्टीज था वर्ल्ड में, उसका प्राइस गिरने लगा, उसका वैल्यू तुरंत गिर गया। शेयर होल्डर्स उसका शेयर को सेल करने लग गए जोरों शोरों से, ठीक है। और कंपनी का लेने का देने पड़ गया। और जिस कंपनी का वर्थ $50 बिलियन हो गया था एक टाइम पे, उसका वर्थ, मतलब बोलता है ना, वो बैंकरप्ट हो गया था, नियर अबाउट बैंकरप्सी आ गया था उसमें।
ठीक है, एक $50 बिलियन कंपनी कुछ मंथ्स में बैंकरप्ट हो गया था। ठीक है, सो वही चीज है, जैसे मतलब है ना, ये तो रिसेंट का केस बता रहा हूँ, ये तो मैं रिसेंट का केस बता रहा हूँ। ठीक है, ओके, और उस टाइम पे तो ऐसे सारे सारे कंपनीज ही ऐसे थे। ठीक है, सारे मतलब नहीं बोलूंगा मैं, बट मोस्ट ऑफ द कंपनीज ऐसे ही थे। और इस वजह से उधर से जो बच के निकले ना, उधर से जो बच के निकले वो बहुत कम कंपनीज थे। ओरेकल, सिस्को, amazon amazon इन लोग का बिजनेस मॉडल स्ट्रांग था। ये लोग एक्चुअल में रेवेन्यू कमा रहे थे, रियल रेवेन्यू। ठीक है, तो इस वजह से लोग टिक पाए, एंड अदर्स वेर गॉन इन मंथ्स। ठीक है, तो पूरा बबल बर्स्ट हुआ। इतने रिटेल इन्वेस्टर्स जो है ना, छोटे छोटे इन्वेस्टर्स थे, उन्होंने भी अपना सेविंग्स को पूरा का पूरा मार्केट में डाल दिया। उनका सेविंग्स का वर्थ एकदम लो हो गया। ठीक है, उनका कमाई का जरिया चला गया। कमाई का जरिया और क्यों गया? सोचो, एक कंपनी है, ठीक है, एक टेक्नोलॉजिकल कंपनी है, उसने लोगों को एम्प्लॉय किया होगा, एम्प्लॉय तो किया होगा। कंपनी जब बंद हो गया तो एम्प्लॉयमेंट भी तो गया, एम्प्लॉयमेंट भी तो गया, राइट? तो कंट्री में एम्प्लॉयमेंट भी गिर गया, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लग गया। ठीक है, एंड ओवरऑल हमारा बबल बर्स्ट हो गया, इकोनॉमी रिसेशन में आ गया। ठीक है, आई एम कनेक्टिंग दिस टू द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। सुनना ध्यान से, जब इकोनॉमी रिसेशन पे आया, जब इकोनॉमी रिसेशन पे आया तब क्या हुआ? गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट स्पेंडिंग गवर्नमेंट ने ज्यादा स्पेंडिंग करना स्टार्ट किया। सेंट्रल बैंक ने सेंट्रल बैंक ने ज्यादा मतलब है ना, इंटरेस्ट रेट को घटा दिया। इंटरेस्ट रेट को इतना इतना लो ले आया कि मतलब एकदम चिंदी बराबर मिल रहा था लोन। ठीक है, लोग एकदम जिसको मन में वो लोन ले सकता था। तो अब लोग का फिर एक एक्साइटमेंट स्टार्ट हो गया। लोग क्या करने लग गए? लोग सोचे कि यार, हम लोग अभी भी सोचते नहीं है क्या कि यार है ना, घर बना लेते अपना। ठीक है, घर बनाने से एक एसेट पड़ा रहता है, अपना अपना जिंदगी में एक एसेट पड़ा रहेगा। कभी अगर कुछ हुआ तो वी कैन सेल इट ऑफ। उस टाइम पे भी कुछ बड़े बड़े मतलब महारथी जो बेवकूफ लोग नहीं होते क्या, उन लोग के दिमाग में भी ऐसा ही आया। सो व्हाट दे डिड, दे स्टार्टेड टेकिंग लोन। ठीक है, लोन बढ़ने लगा, एंड दे स्टार्टेड बिल्डिंग हाउस। ठीक है, हाउसिंग में वो लोग इन्वेस्ट करने लग गए। ठीक है, हाउसिंग सेक्टर में इन्वेस्ट करने लग गए। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा घर बनना स्टार्ट हो गया। अब डॉट कॉम बबल से निकला ही था इकोनॉमी। ठीक है, तो जो बैंक्स थे ना, बैंक्स बोले कि यार अपने को इकोनॉमी को तो बाहर निकालना पड़ेगा। ठीक है, और बैंक्स को भी ऐसा ही लगा कि हाउसिंग सेक्टर इज सेफ। बैंक्स थॉट हाउसिंग सेक्टर इज सेफ। तो बैंक्स ने क्या किया? बैंक्स मतलब बहुत बड़े बड़े बैंक्स, लाइक लेमन ब्रदर्स, लाइक मेरिल लिंच, बैंक ऑफ अमेरिका, ठीक है, गोल्डमैन सैक्स, जेपी मॉर्गन, all these big city bank, ठीक है, all these big names, they thought यार हाउसिंग सेक्टर इज सेफ, हाउसिंग सेक्टर में क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, आराम से अपने करते हैं इन्वेस्टमेंट, कोई दिक्कत नहीं हाउसिंग सेक्टर में। तो बैंक्स ने क्या किया? किसी को भी लोन देना स्टार्ट कर दिया। तेरे को घर लेना है, मेरे पास आ, ये ले लो, जा घर बना। ठीक है, तेरे को घर लेना है, ये ले मेरे से लोन, जा घर बना। बैंक को क्या लगा कि चलो घर का दाम तो बढ़ता ही जाएगा, इन केस कोई लोन नहीं पे कर पाया तो ठीक है, उसका घर बेच देंगे, उसका घर बेच देंगे। ठीक है, प्रॉपर्टी का प्राइस तो बढ़े जा रहा है, अपने को तो फायदा ही होगा, है ना? तो बैंक होशियार, बहुत होशियार बैंक। ठीक है, उसने लोन देना स्टार्ट किया। तेरे को लोन चाहिए, आ मेरे पास, ये ले। तेरे को लोन चाहिए, ये ले भाई, बुला बुला के भाई तू आ, लोन ले, बना घर। ठीक है, मतलब है ना, कदम कदम पे घर बनने लग गए थे। जस्ट अ मिनट, क्वेश्चन, जस्ट लाइक मूवी बिग शॉट नहीं, बिग शॉट is related to the global financial crisis.
मयंक ने बोला कि सर दिस इज जस्ट लाइक द मूवी बिग शॉट, बट द मूवी बिग शॉट बना ही है द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के ऊपर, जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, यू ऑल कैन वॉच दिस मूवी, इट्स अमेजिंग। हो सकता है बहुत सारा पार्ट होगा जो समझ नहीं आएगा, ठीक है, एक्सपेक्ट, बट देखना बहुत मजा आएगा। ठीक है, बिकॉज दे टॉक अबाउट ऑल दोज बॉन्ड का ट्रांचेस एंड ऑल, उसके लिए तुमको पढ़ना पड़ेगा बॉन्ड मार्केट के बारे में। एनीवे, तो ठीक है, सबको लोन देने लग गया। अब उन्होंने क्या किया, वो लोग ऐसे लोग को भी लोन देने लग गए जिनका कोई इनकम नहीं था, जिनका कोई इनकम नहीं था, देवर मतलब है ना, किसी का कोई इनकम नहीं था, कोई कमाई नहीं था, ये ले तू भी लोन ले ले, दे दिया लोन। ठीक है, वो भी बना लिया। अब क्या होता था, सोचो, सोचो एक आदमी है, एक बंदा है, ठीक है, ए, उसने कोई, सोचो कोई बी बैंक, सोचो कोई बी बैंक लिमिटेड से लोन लिया। ठीक है, बी बैंक लिमिटेड से लोन लिया। अब जब बी बैंक वापस लोन मांगने आया तो ए चला गया सी बैंक लिमिटेड के पास, ठीक है, कि यार ये मुझे लोन सैंक्शन कर दो। ठीक है, तो वो सी बैंक से लोन लिया और बी को लौटा दिया। ठीक है, अब जब सी वाला लोन मांगने आया तो वो एक और बैंक के पास चला गया, डी बैंक लिमिटेड। ठीक है, बोला भाई मुझको लोन दे दो, और उससे लोन लेकर फिर से सी को चुका दिया। अब यूजुअली क्या होता है, आई डोंट नो आप लोग में से कितना जन को पता है, ठीक है, आप लोगों में से कितना जन को पता है कि अगर अगर हम लोग ज्यादा, अगर हम लोग, एक मिनट, यहाँ पे लोग क्या लिंक शेयर कर रहे हैं क्या? ओके, हाँ, तो यूजुअली ऐसा होता है कि सोचो है ना, तुमने एक बैंक से लोन लिया, अब तुमको अगर उस लोन को चुकाना है और तुम दूसरे बैंक के पास गए ना, तो बैंक तुमसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट मांगेगा। सोचो, ए बी बैंक लिमिटेड ने ए से करीबन 6% इंटरेस्ट मांगा था। अब जब वो सी बैंक के पास गया ना, तो सी बैंक उससे 15% मांगा। फिर सी को चुकाने के लिए जब वो डी के पास गया ना, तो डी ने उससे 35% मांगा। ऐसे करते 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 इंटरेस्ट रेट का बोझ 100% हो गया। ठीक है, लेकिन घर वालों को तब भी डर नहीं, ए को डर भय है ही नहीं। वो बोलता है चुका देंगे, क्या है, अपना ही घर का ही तो बात है, चुका देंगे, प्रॉपर्टी का प्राइस इतना महंगा है, बेचूंगा, रुपया आएगा, सबको चुका दूंगा। ठीक है, ऐसा सबने सोच लिया। ठीक है, ऐसा सबने सोच लिया। और हाउसिंग हाउसिंग सप्लाई जो है ना, मतलब घर जितना ज्यादा बन रहा था वो बढ़ गया। ठीक है, लेकिन डिमांड उतना तेजी से नहीं बढ़ा, डिमांड उतना तेजी से नहीं बढ़ा, है ना। डिमांड सोचो थोड़ा सा बढ़ा, सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ गया, डिमांड से थोड़ा सा बढ़ा। तो मार्केट में क्या हो गया, एक्सेस सप्लाई का सिचुएशन। मैं बोल रहा हूँ कि सप्लाई बहुत ज्यादा था, ठीक है, लेकिन डिमांड उतना से नहीं बढ़ा। तो मार्केट में क्या हो गया, एक्सेस सप्लाई ऑफ हाउसिंग। जब एक्सेस सप्लाई होता है तो चीजों का दाम गिरने लगता है, चीजों का दाम गिरने लगता है, राइट। तो हाउसिंग प्राइसेस भी गिरने लग गया, हाउसिंग प्राइसेस गिरने लग गया। ठीक है, फिर क्या हुआ, जब हाउसिंग प्राइसेस गिरने लग गया तो वो लोग है ना, बेच भी नहीं सकते थे क्योंकि डिमांड ही नहीं है। ठीक है, और प्राइसेस गिरे जा रहे हैं, तो वो लोग बैंक के सामने हाथ जोड़ लिए, जितने भी लोन लिए हुए लोग थे ए बी सी डी की तरह, वो लोग हाथ जोड़ लिए और बोले हम बैंकरप्सी डिक्लेयर करते हैं, हम बैंकरप्ट हो गए हैं, हम पे नहीं कर सकते। अब बैंक तो कुछ कर नहीं सकता, उनको जान तो नहीं ले सकता ना उनका, बैंकरप्सी इज अ नॉर्मल प्रोसीजर। वो बोला मेरे पास रुपया नहीं है, मैं नहीं पे कर सकता, सिंपल सा चीज है। अब बैंक कुछ नहीं कर सकता, बैंक ने उसका घर ले लिया, लेकिन घर लेके करेगा क्या भाई, घर का प्राइस तो एकदम नीचे चला गया है, घर का प्राइस तो एकदम नीचे चला गया है, राइट। और बैंकिंग सेक्टर कैसे काम करता है, तुमको लिक्विड मनी चाहिए, तो बैंक्स को क्या चाहिए, लिक्विड मनी चाहिए कि तुरंत कैश फ्लो हो।
तभी तो कैश लेगा ये ले लो, कैश लेगा ये ले लो, कैश लेगा ये ले लो। अगर पेमेंट ही नहीं आएगा, ठीक है, तब तो दिक्कत है, राइट। तो चलो, बैंक से बाद बहुत सारा हाउस का एसेट्स आ गया, लेकिन हाउस के एसेट्स का प्राइस एकदम नीचे जाते गया, ठीक है। पूरा बैंक्स लोगों का जो मतलब एसेट क्वालिटी था वो एकदम डिग्रेड हो गया, ठीक है। और हाउसिंग सेक्टर पूरा कोलैप्स हो गया और पूरा बबल बर्स्ट हो गया। इधर भी ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, है ना, वाज द वन जहां पे वापस से बैंक फेल हुए, बहुत सारे बैंक्स फेल हुए, ठीक है। लाइक लेमन ब्रदर्स, ऑब्वियसली जो यूएस का जो फेडरल रिजर्व है ना, उसने कुछ बैंक्स को बचाया, लेकिन सबको नहीं बचाया। लेमन ब्रदर्स वाज वन ऑफ देम, जिसको छोड़ दिया, बोला कि हाँ जा, डूब जा, ठीक है। और उस टाइम पे लेमन ब्रदर्स का बहुत नाम था, ओके। एंड लेमन ब्रदर्स पूरी तरीका से डूब गया, एंड पूरा का पूरा ग्लोबल मतलब पूरा का पूरा फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया। क्योंकि अगर एक कंट्री में भी ऐसा सिनेरियो होता है ना, तो दूसरे कंट्रीज भी इंटरकनेक्टेड होते हैं। हमने पढ़ा है बिजनेस साइकिल इज कॉन्टेजियस इन नेचर, अगर याद होगा तो, कॉन्टेजियस, राइट, इंटरनेशनल एंड कॉन्टेजियस इन नेचर। तो अगर एक कंट्री में आया खराब टाइम, तो सारे कंट्री में खराब टाइम आया, एंड पूरे के पूरे दुनिया में एक फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया। यूएस को इस क्राइसिस से निकलने के लिए 8 से 9 साल लगा, ठीक है। आई मीन दैट्स हाउ बैड थिंग्स आर। तो वही बोला जाता है कि है ना, मतलब कभी कभी बैंक्स, कभी कभी कुछ लोग बहुत ज्यादा होशियारी वाला चीज कर देते हैं, लेकिन उसके बाद उनको पता नहीं होता उसका कंसिक्वेंसेस क्या होगा, एंड पूरा दुनिया को भुगतना पड़ता है उसके वजह से। सो दिस वाज द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस व्हिच actually started in the mid of 2007, मिड ऑफ 2007, जो कि 2009 तक चला, ठीक है। एंड उसके बाद फिर धीरे 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 इकोनॉमी स्टेबलाइज होने लगा, ठीक है। सो या, एंड अगर आपको है ना बहुत और अच्छे से समझना है बॉन्ड मार्केट के बारे में, ठीक है, सो यू ऑल कैन वॉच द बिग शॉट। द बिग शॉट इज एन अमेजिंग मूवी, इट्स एन अमेजिंग मूवी, ठीक है। और मे बी यू कैन वॉच अनदर मूवी नेम्ड एज टू बिग टू फेल। देखना, मतलब अमेजिंग मूवी, ठीक है, बहुत 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 जबरदस्त मूवी, ओके। टू बिग टू फेल में भी यही दिखाता है कि जब बैंक्स को बोल देते हैं ना कि तुम बहुत बड़ा हो गया है, टू बिग टू फेल इज अ, क्या बोलते हैं, टू बिग टू फेल इज अ टैग विच इज गिवन टू सर्टेन बैंक्स, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि वो बैंक इतना ज्यादा बड़ा है, इतना ज्यादा बड़ा है कि अगर वो बैंक गिरा ना, तो पूरा का पूरा इकोनॉमी में कोलैप्स आ जाएगा, ठीक है। तो कभी भी गवर्नमेंट उस बैंक को गिरने नहीं देगा, कभी भी गवर्नमेंट उस बैंक को गिरने नहीं देगा, लेकिन गिरा। लेमन ब्रदर्स वाज अ वेरी 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 बिग बैंक, ठीक है, लेकिन वो गिरा। इंडिया में टू बिग टू फेल का टैग मिला है HDFC बैंक को, and HDFC Bank happens to be one of the biggest bank, the biggest bank of India, ठीक है। तो टू बिग टू फेल का टैग मिला है HDFC बैंक को इंडिया में, ठीक है। So this was the two discussion which was left, which was about the dot-com bubble and about the global financial crisis. मैं उसका जो शीट है ना, उसमें वो नोट्स अपडेट कर दूंगा, पॉइंट्स लिख दूंगा, एंड आई विल शेयर इट विद यू, ठीक है, मोस्टली आज तक में, ठीक है, ओके। नहीं मयंक, वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट का इससे कोई रिलेशन नहीं है। देखने को तो कोई भी मूवी देख लो तुम। मयंक गोयल से बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। मयंक गोयल बोलता है सर वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट देखो भाई, किसने मना किया, ओके। किसी को कुछ डाउट, एनीथिंग? ओके, तो आप अपने क्वेश्चंस कर सकते हैं
अपने क्वेश्चंस की तरफ प्रोसीड कर सकते हैं, ठीक है। मैं क्वेश्चंस खोल ले रहा हूँ। जस्ट अ मिनट। ओके, रेलिवेंस ऑफ बिजनेस साइकिल इन डिसीजन मेकिंग मैं करा चुका हूँ। जब मैं वो डिस्कशन कर रहा था ना, जब मैं वो डिस्कशन कर रहा था तब मैंने पूरा का पूरा बिजनेस साइकिल को बिजनेस के डिसीजन मेकिंग के रिलेटेड ही करके बताया था। मैंने कनेक्ट कर दिया था इस वजह से पूरे चैप्टर को। तुम एक बार पढ़ के देखना उसको, ठीक है। यूल गेट, हाँ सर ने तो पूरा बता ही दिया ये चीज। ओके, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ओके, एंड जस्ट अ मिनट, चैट्स खोल ले रहा हूँ मैं, ठीक है। ओके, सो सबसे पहला क्वेश्चन, बिजनेस साइकिल इज contagious and international. Very good. Harsh, Sparsh, Vidhi, Samyak, good. International in character. Okay. Number two, which external factor affect the business cycle? आज ही की अपने external factor तो, right? Okay. So यहाँ पे लोग बोल रहे हैं सर population growth, सर population growth. प्रेरणा, सी कैसे होगा? मनी सप्लाई तो इंटरनल कॉज है। Yes, Aman, right. Muskan, right. Khushi, right. Okay. So population growth happens to be the external factor, the exogenous factor. Number three, which internal factor affect the business cycle? Which internal factor affect the business cycle? सब बोल रहे हैं सर A. Okay. Unanimous answer आया है मेरे पास A. So fluctuation in investment. ठीक है, करेक्ट, क्योंकि नेचुरल फैक्टर तो एक्सटर्नल है, टेक्नोलॉजिकल सब एक्सटर्नल है, पॉपुलेशन ग्रोथ एक्सटर्नल है। नंबर फोर, विच हुज स्टेटमेंट इज फॉल्स? अगर आपको टेबल याद है तो आंसर भी याद होगा। ओके, प्रेरणा ए बोल रही है। प्रेरणा, तुमको वो टेबल देखना बहुत जरूरी है। ओके, बाकी सबका सही है। तो पिगाओ ने क्या बोला था, कोई मुझे बताएगा? पिगाओ ने क्या बोला था ऑप्टिमिज्म एंड पेसिमिज्म के बारे में? परफेक्ट, स्पर्श एंड मयंक। ऑप्टिमिज्म एंड पेसिमिज्म, हर्षा एकदम सही, ठीक है। सो पिगाओ ने ऑप्टिमिज्म और पेसिमिज्म के बारे में बताया, ये रॉन्ग है। नाउ फिफ्थ, फैशन रिटेलर इज अ बिजनेस ऑफ। ओके, ये चीज रह गया था, ठीक है, नॉर्मल सा चीज है। साइक्लिकल बिजनेस क्या होता है? जो बिजनेस साइकिल के साथ ऊपर नीचे जाता है, ठीक है। और फैशन रिटेलर, लोग कपड़ा तब खरीदते हैं जब अच्छा टाइम चल रहा होता है, खराब टाइम पे नहीं। तो फैशन रिटेलर इज अ बिजनेस ऑफ साइक्लिकल नेचर, ठीक है, साइक्लिकल नेचर। ओके, cyclical nature. Fashion retailer is a business which is related to, cyclical business है fashion retailer का business, क्योंकि लोग तभी खरीदते हैं जब अच्छा टाइम चल रहा होता है, खराब टाइम पे नहीं, ठीक है। ओके, सिक्स, feature of business cycle include discuss periodically, सही, have four different phases, सही, originate in free market economy, आंसर सही आया है सबके, ठीक है, perfect, all of the above is the answer. ओके, अब अपने जाते हैं सेवन, which is which of the following is true about leading होगा ये एक्चुअली, ठीक है, लीडिंग, यहाँ पे लीडिंग होगा। ओके, रॉन्ग, मिसप्रिंट हो गया।
Which of the following is true about leading indicators? Which of the following is true about leading indicators? Yes, B नहीं हो सकता है क्योंकि changes after real output तो lagging indicator हो जाएगा, right? So it is a measurable economic factor. It is a measurable economic factor. Okay. Number 8. The internal causes of business cycle is, ये तो शायद repetitive हो गया, ठीक है, which is A, ठीक है, A is the internal cause. Okay. Number 9. Economics will be declining in phase of economics activities will be declining in the phase of depression, contraction. अच्छा, लोग सब तरह के आंसर दे रहे हैं. So यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी यूजुअली डिक्लाइंस इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन. नाउ डिप्रेशन जहाँ पे सीवियर हो जाता है, ठीक है. सो अपने अपने जो लिखे थे, अपने नोट्स में भी लिखे थे और मेरा वहाँ पे लिखा हुआ है शीट में भी कि जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज डिक्लाइन करता है उसको अपने क्या बोलते हैं, नहीं तो रिसेशन नहीं तो कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है. रिसेशन नहीं तो कॉन्ट्रैक्शन. ओके, सो सी विल बी आंसर हियर. डिप्रेशन इज सीवियर कॉन्ट्रैक्शन और सीवियर रिसेशन, ठीक है. Okay. Number 10. Business cycle occurs periodically in different phases. Okay. So लोग बोल रहे हैं सिर्फ A. हाँ, अमन का आंसर राइट है, अमन अनवर का, ठीक है. प्रेरणा का रॉन्ग है, सैम का रॉन्ग है, अनंत का राइट, हर्ष राइट, हर्ष बंसल. अरे दोनों ही का आंसर होगा. पीरियोडिकली भी होता है, इन डिफरेंट फेजेस भी होता है. ओके, ठीक है. 11th, according to some economists, dash are the prime causes. मैंने रिपीटेटिवली बोला है इस चीज को, तो ठीक है. ओके, अभी तक तो सबका आंसर राइट ही आया है. डैश आर दी प्राइम कॉजेज. प्राइम यूसुफ, प्राइम आज रिवीजन के टाइम पे तो मैंने बोला. विच इज द प्राइम कॉज? फ्लक्चुएशन इन इन्वेस्टमेंट. Fluctuations in investment is the prime cause. I repeatedly said this thing, Tanisha. Which is not related to Great Depression of 1930s. Which is not related. Great Depression हुआ था किस वजह से? कौन सा रीजन है which is not related? So हम बोल रहे हैं B. John Maynard Keynes was the thing ना. John Maynard Keynes ने तो बोला था, मैंने तो उसको मेंशन भी किया. तो जॉन मेनर्ड कीन्स ने बोला था, started in USA, yes, excess money supply was not the reason for Great Depression. Okay, there were some other reason कि Great Depression क्यों हुआ. Okay, so 12 C is the answer. 13. Which of the following is not the phase of business cycle? Which of the following is not the phase of business cycle? रिकंस्ट्रक्शन. प्रॉस्पेरिटी है, अपस्विंग है, डिप्रेशन है, ये नहीं है. तो दिस इज द आंसर, ठीक है. ओके. नंबर 14. बूम एंड डिप्रेशन इन बिजनेस साइकिल्स आर. बूम एंड डिप्रेशन. तो यहाँ पे ये लोग पता है क्या बोला है. यहाँ पे अगर तुम देखेगा तो मैंने वो नोट्स में लिखाया था कि ये लोग पीक का नाम भी बूम दिया है, ठीक है, और डिप्रेशन को ये लोग क्या बोला है, ट्रफ नाम दे दिया है, दो ठो. ओके, सो पीक एंड ट्रफ आर दी टर्निंग पॉइंट्स. ओके, नोट्स एक बार चेक करना, उसमें मेरा लिखा हुआ भी है
किए ना नाम वाइज. Okay, so they are the turning points. Okay. Which is not the characteristic feature of expansion phase in business cycle. Not the characteristic feature. Expansion का बात हो रहा है. Increase in national output, yes. Rise in prices and cost, yes. Inflation. Inflation. Boost in business confidence, yes. So unemployment is the odd one out. Right? Okay. 16. Modern business activities are based on anticipation of optimism, pessimism. ये तो याद ही है. I hope सबका आंसर राइट आया होगा. Perfect. Figure out. Business cycles generally originate in 17 का लोग बोल रहे हैं. ओके सही है. मयंक का रॉन्ग है. अमन का सही है. ओके, आई एम वेटिंग फॉर ऑल ऑफ देम. सब आंसर दो. अनंत का रॉन्ग है. तनिषा राइट. मयंक राइट. मयंक चौधरी राइट एक्चुअली. हर्षा राइट. हर्ष बंसल आल्सो राइट. खुशी पाटिल राइट. मुस्कान राइट. Okay. So business cycle generally originate in free market economies. ठीक है. It originate in free market economies. Insights याद होगा. ठीक है. यहाँ पे ये थोड़ा डेटा वाला चीज है कि at the time of Great Depression of 1930 GDP fell around. GDP कितना से गिरा था? Perfect. By 15%. एकदम सही है. ठीक है. Number 19. During the slowdown of an economy, what will happen? During slowdown बोला है. During slowdown of an economy. Yeah, correct. During slowdown of an economy, GDP is increasing at a slower rate. ठीक है. GDP is increasing at a slower rate. Okay. Increase तो होता ही है. However, जब contraction आ जाता है ना, तब वो decrease होने लगता है. ठीक है. That is a different thing. तब वो decrease होने लगता है. Okay. Number 20. The economic boom is characterized as period when economic boom. Rising employment, yes. High demand of imported goods, yes. Increase in investment, yes. So, all of these. Correct. Okay. एक और कुछ और भी क्वेश्चंस है. ठीक है, मैं उसको ओपन कर रहा हूँ. Just a minute. ओके. बिजनेस साइकिल का. ठीक है. ये बुक रिलेटेड थोड़ा क्वेश्चंस होगा. ठीक है. हो सकता है कुछ क्वेश्चंस मैच करे, बट ओवरऑल अपना प्रैक्टिस होगा. ठीक है. तो एक्सपेक्ट इधर में सब आंसर करें वापस से जैसे कर रहे थे. सर इकोनॉमिक रिसेशन इज लीस्ट ड्यूरिंग सीवियर रिसेशन. नो, सीवियर रिसेशन में तो बहुत ज्यादा सीवियर मतलब क्या होता है? खराब, और ज्यादा खराब हो गया अगर समय. ठीक है.
ड्यूरिंग डिप्रेशन के टाइम पे तो प्राइस नीचे होने से भी लोग खरीदता नहीं है, ठीक है। डिप्रेशन इज अ वेरी वेरी बैड टाइम, इसलिए एक रिसेशन का बाप, ठीक है। ओके, ठीक है। सो वन, द टर्म बिजनेस साइकिल रेफर्स टू, अच्छा तुम लोग सब क्या उस ग्रुप में एडेड हो गया? एक ग्रुप है अपना इकोनॉमिक्स का, एक ग्रुप है अपना इकोनॉमिक्स का, प्लीज उसमें आंसर करो ना, यहाँ पे जूम में बहुत दिक्कत हो रहा है। सब क्या एडेड है क्या? एक बार मुझको मैसेज करो तो, मैं नहीं तो लिंक भेज रहा हूँ, मैं लिंक भेज रहा हूँ सर, नहीं सर ना, ठीक है मैं लिंक भेजता हूँ उस ग्रुप का। सब एक बार अपना टेलीग्राम खोल लो एंड प्लीज फटाफट ऐड होना उसमें। आई शेयर द लिंक। ओके, एक मिनट अभी आंसर मत दो, एक मिनट है ना, एक बार सब ऐड हो जाए। ओके, सब ऐड हो जाए तब फिर अपने करेंगे वो चीज, इट्स इजियर हियर। ठीक है, आई होप जिनको होना था ऐड हो गए वो, और बाकी लोग शायद पहले से होंगे। एनीवे, सो या लेट्स स्टार्ट। सो नंबर वन, द टर्म बिजनेस साइकिल रेफर्स टू, ओके, सब देखा देखी मत बोलना, ठीक है ना, सब अलग अलग बोलना। जस्ट बिकॉज बी चल रहा है सब बी बोले तो गलत है, ओके ठीक है। तो द टर्म बिजनेस साइकिल रेफर्स टू द फ्लक्चुएटिंग लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, करेक्ट, ठीक है। नंबर टू, a significant decline in general economic activity over a period of time. No, it won't be contraction phase. Now this is cat 2 kind of a question. This is cat 2 kind of a question. Okay, I didn't discuss a very important thing with you all. ठीक है, एक चीज मैं बता देता हूँ, एक चीज मैं बता देता हूँ, मैंने डिस्कस किया था क्या सबके साथ वो कैट वाला चीज, कैटेगरी कैटेगरी 1 2 3 वाला चीज? नो सर, ओके। सो यूजुअली क्या होता है सीए एग्जाम में ना, मैं कैटेगरी को कैट बोल रहा हूँ, ठीक है। देर आर 3 कैटेगरीज ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। कैट 1 क्या बोलता है? कैट 1 है राइट क्वेश्चंस विथ राइट आंसर्स, ठीक है, राइट क्वेश्चंस विथ राइट आंसर्स। कैट 2 है कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस विथ मोर देन 1 आंसर्स, ठीक है। एंड कैट 3 है wrong questions with wrong answer. यूजुअली कैट 2 एंड कैट 3 पेपर का सिर्फ 20% होता है, कैट 1 80% होता है, ठीक है। कैट 2 एंड कैट 3 जैसा अपने को आईसीआई बोले, आईसीएआई बाप है, ठीक है, आईसीआई बाप है, और जैसा वो बोले अपने को मानना पड़ेगा। सो जब अपने इस
Everyone can hear me? कुछ प्रॉब्लम हो गया था? Please reply. Okay, thank you. Thank you. चलते हैं अपने, ठीक है? ओके। चाइनीज ऐप का क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने? The trough of business cycle occurs when dash hits its lowest point. Number 3, aggregate economic activity. If you remember, aggregate economic activity जब अपने सबसे lowest point पे होता है तभी तो trough hit करेगा ना, और फिर जब वो धीरे धीरे बढ़ेगा तो aggregate economic activity भी उस हिसाब से business cycle भी बढ़ता जाएगा, right? Okay. Number 4, सर इन्फ्लेशन भी तो होगा। ट्रफ जो आता है दैट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिकॉज ऑफ एग्रीगेट। इन्फ्लेशन तो एक बाई प्रोडक्ट है कि सोचो एक्सपेंशन आए उस टाइम पे इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, कॉन्ट्रैक्शन आए उस टाइम पे इन्फ्लेशन गिर जाता है। ओके, इन्फ्लेशन इज नॉट द रीजन। या आई होप समझ में आ गया होगा। द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द बिजनेस साइकिल इज रेफर्ड टू एज, लोग बोल रहे हैं डी 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 सर डी, ट्रफ। गुड, इजी था ये तो। नाउ number 5, okay, people are saying it to be B. पढ़ते हैं, a variable that tends in to move in advance of aggregate economic activity. True, true, ठीक है। 6th, a variable tends to move later than aggregate economic activity is called later, a lagging variable, correct? Industries that are extremely sensitive to business cycle are, याद है, डिसप्रोपोर्शनेटली इंक्रीज होता है कुछ इंडस्ट्री एक्सपेंशन आने से, और डिसप्रोपोर्शनेटली डिक्रीज होता है कॉन्ट्रैक्शन आने से। करेक्ट, डी इज द करेक्ट आंसर। कैपिटल गुड्स एंड ड्यूरेबल गुड्स सेक्टर्स, ठीक है, कैपिटल गुड्स एंड ड्यूरेबल गुड्स का सेक्टर मैंने लिखाया भी था, ओके, और समझाया भी। अगर सुना है आपने और है ना पढ़ के आया आपने, तो जैसे कि है ना लगभग मुझे लग रहा है सब पढ़ के आए हुए हैं, ठीक है। 8th, a decrease in government spending would cause, a decrease in government spending would cause the aggregate demand curve to shift to the left, ठीक है। इसके वजह से तो मतलब अगर मैंने बोला कि है ना गवर्नमेंट स्पेंडिंग अगर डिक्रीज होगा तो अग्रीगेट डिमांड डिक्रीज होगा, सो देयर विल बी अ लेफ्टवर्ड शिफ्ट, करेक्ट, ठीक है। कुछ लोग ये आंसर दे रहे हैं, हो सकता है बाकी लोग को सब कुछ आता हो, ओके, दैट्स रियली गुड। आपको क्लास में रहने का जरूरत ही नहीं है फिर तो, आप लोग चले जाओ आराम से, रेस्ट कर लो। आई एम सॉल्विंग दिस क्वेश्चन विथ यू पीपल ताकि आप लोग भी आंसर दो पढ़कर, ठीक है। Which of the following does not occur during an expansion? Consumer purchases all types of consumer purchases of all types of goods tend to increase. Yes. Employment increases as demand for labor, oh, does not occur during expansion. तो ये तो occur होता है, ये भी occur होता है। Business profits and business confidence tends to rise, ये भी occur होता है। So ऐसा कुछ भी नहीं है। Okay. 10. Which of the following best describes a typical business cycle? Economic expansion are followed by economic contraction. Sequence वाला चीज insights में, right? Okay. Number 11. During recession, the unemployment rate rises and output falls. Unemployment rate rise होता है, डी कौन बोल रहा है? Good. A.
Number 12, the 4 phases of business cycles are easy है. Peak, recession, trough, recovery. बाकी में बस्ट लिखा हुआ है, ये तो होता नहीं है. यहाँ पे पीक और बूम दोनों लिख दिए, होगा नहीं. यहाँ पे भी पीक और बूम दोनों लिख दिया है, तो ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है. करेक्ट सी. ठीक है. 13, लीडिंग इंडिकेटर्स, लीडिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर्स are generally used to forecast economic fluctuations, are indicator of stock prices. नहीं, सिर्फ stock prices नहीं बताता है. Are indicators of probable recession and depression, are used to forecast probable shift in economic policies. देखो, एक हिसाब से तो आंसर ये भी हो सकता है इंडिकेटर्स ऑफ प्रोबेबल. देखो, लेकिन यहाँ पे सिर्फ रिसेशन और डिप्रेशन लिखा है. अगर यहाँ पे लिखता आर इंडिकेटर्स, जिससे कि मैं रिसेशन भी बता सकता हूँ और एक्सपेंशन भी बता सकता हूँ पहले, ठीक है, then that would have been a leading economic indicator. So this is incomplete. So this seems to be more appropriate, are generally used to forecast economic fluctuations. Forecast, पहले ही मैं forecast कर रहा हूँ. ठीक है. Okay. Now 14, when aggregate economic activity is declining. ये तो easy है. ठीक है. Okay, it's contraction. अगर यहाँ पे रिसेशन होता तो रिसेशन लिखते हैं. ठीक है. यहाँ पे रिसेशन नहीं है, इस वजह से अपने कॉन्ट्रैक्शन सिलेक्ट किया, इन केस किसी के मन में क्वेश्चन आया. Peaks and trough of the business cycle are known collectively as turning points. Good. 16, the most probable outcome of an increase in money supply is, the most probable outcome of an increase in money supply. मनी सप्लाई बढ़ेगा तो इंटरेस्ट रेट गिरेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा और एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा. याद है, मनी सप्लाई अगर इंक्रीज होता है तो इंटरेस्ट रेट इकोनॉमी में गिरेगा, जिससे इन्वेस्टमेंट जो है इकोनॉमी में वो बढ़ेगा, और इन्वेस्टमेंट बढ़ने से तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ता है. राइट. सो इंटरेस्ट रेट गिरा, इन्वेस्टमेंट बढ़ा, एग्रीगेट डिमांड बढ़ा. करेक्ट. 17 please. Which of the following is not a characteristic of business cycles? पहला पढ़ते हैं. लोग यूजुअली क्या बोल रहे हैं? सी बोल रहे हैं क्या? ओके. पहला पढ़ते हैं. Business cycle have serious consequences on the well-being of the society. It was a characteristic. Business cycle occur periodically, although they do not exhibit regularity. ठीक है. Periodically देख लिए, right है. Business cycle have uniform characteristics and causes. No. Business cycle are contagious and unpredictable. Yes. ठीक है. Business cycle का uniform characteristic नहीं होता है ना. And there are various type of causes जिसके वजह से हो सकता है business cycle. ठीक है. तो C happens to be the right answer. Okay. क्योंकि यहाँ पे बोला not. Okay. 18. Economic recession shares all of these characteristics except I'm waiting for all of you to read and answer it. कुछ लोगों ने दिया है. बस देखा देखी मत देना. ठीक है. That is what I expect. उसके बाद तो आपका मन है. एट द एंड एग्जाम थोड़ी ना मुझे देना है. ओके. Fall in the levels of investment or employment. Yes, it is a characteristic. Income of wages and interest earners gradually decline.
resulting in decreased demand for goods and services? Yes. Investors' confidence is adversely affected and new investment may not be forthcoming. Recession का characteristic. Increase in price of inputs, labor और capital. अगर इसका price increase हो रहा है due to increased demand for inputs, this is not a characteristic of recession. So this is the answer. ठीक है? This is the answer. Okay. Number 19. The different phases of a business cycle, they do not have same length and severity. एकदम सही है. Expansion phase always last more than 10 years. No. Last many years and are difficult to get over in short periods. Yes. ठीक है. So है ना, यूजुअली इसका आंसर जो अपने को दिखता है, जो अपने को पता भी है कि इसका सेम लेंथ और सीवियरिटी नहीं होता है. ठीक है, सेम लेंथ और सीवियरिटी नहीं होता है, दैट इज ड्यूरेशन एंड सीवियरिटी सेम नहीं होता है. सो दिस इज करेक्ट. ठीक है, एक्सपेंशन फेज ऑलवेज, नो, इट कैन लास्ट. ठीक है, अगर ऐसा बोलता है यहाँ पे ऑप्शन देता एक्सपेंशन फेज मे लास्ट मोर देन 10 years, देन यस एक्सेप्शंस है. ठीक है, थर्ड बोला है लास्ट मेनी इयर्स एंड आर डिफिकल्ट टू गेट ओवर इन शॉर्ट पीरियड. मतलब है ना, ऐसे एकदम बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्ड्स बोल रहा है यहाँ पे. ठीक है, सो दिस आल्सो डजंट सीम वेरी feasible. So A happens to be a much more appropriate answer here, right? Okay, number 20. Which of the following is not an example of coincident indicator? Not an example of coincident indicator. इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, इन्फ्लेशन है, रिटेल सेल्स है. ये न्यू ऑर्डर ऑफ प्लांट एंड मशीनरी किसका एग्जांपल है? कोई बताएगा? सर लीडिंग का है. गुड. ठीक है, लीडिंग का है. सो दिस हैपेंस टू बी द आंसर. ओके. According to Dash, trade cycles occur on the onset of innovation. Computer. Correct. Waiting for 22. A typical business cycle has distinctive phases. Dash. कितना distinctive phases? 4. Expansion peak, contraction trough. Business cycle ये तो अपने किए ही हैं आज. It is contagious and international in character. 24. Which of the following is not correctly matched? Which of the following is not correctly matched? Pigao. Okay. 25th. 1930s. Correct. द ग्रेट डिप्रेशन का बात कर रहे हैं यहाँ पे. ठीक है, 20th सेंचुरी में जो हुआ. ओके. 26. Which one of the following is an important character of business cycle according to Pigou? किसमें था? मैं वेट कर रहा हूँ. ओके, ठीक है. Psychological factors. According to theory of business cycle, once a peak is reached, dash begins in the economy as increase in demand and halts declining in certain areas. बोला according to theory of business cycle, peak अगर एक बार reach हो गया, ठीक है, dash begins in the economy. क्या begin करता है peak के बाद? peak के बाद क्या आता है? contraction start हो जाता है economy में, जिसमें क्या होता है, demand जो है, increase in demand that halts. ठीक है,
and it declined in certain areas. Correct? Okay. 28. Which of the following is the internal cause? सबको एकदम याद हो गया है? A. 29. Which of the following is the external cause? ये भी कर चुके हैं हमने. ठीक. Population growth. Okay. Number 30th. Feature of business cycle are. Feature of business cycles occur periodically, have 4 different phases, generally originate in free market economy. All of the above. Last 31 ये अपने कर चुके हैं एक्चुअली. ठीक है, 31 का B. So in total अपने 31 plus around 20 plus in the first class it was 20 questions. So near about 71 questions साथ कर चुके हैं. ठीक है. एक मैं छोटा सा पेपर देता हूँ आपको. ठीक है, there will be only 14 questions. There will be only 14 questions जो आपको अभी करना है अभी. ठीक है, मैं क्वेश्चंस ऐसे दिखा दूंगा. इजी क्वेश्चंस है, करीबन 5 से 6 मिनट या 10 मिनट लगेगा एट मैक्स. राइट, बिजनेस साइकिल का क्वेश्चंस होगा. अभी अपना पढ़ा हुआ है ना, दिमाग में होगा तो दे दोगे फटाफट. ठीक है, ओके. मैं दे रहा हूँ. आंसर्स नहीं बताना है आपको. ठीक है, आंसर्स नहीं बताना है, ये आपको खुद सॉल्व करना है. ठीक है, एंड देन एट द एंड अपने मार्क्स देंगे. ओके, लेट मी ओपन इट. ओके, ये ओपन हो गया है. ठीक है, जस्ट अ मिनट. सो फटाफट आप लोग खुद से देना. ठीक है, इट वोंट बी ना मच डिफिकल्ट फॉर यू ऑल. ठीक है, सो आई एम जस्ट गिविंग यू सम टाइम. ठीक है, 10 मिनट का टाइम एट मैक्स. ठीक है, ओके. सो यहाँ पे आप स्टार्ट कर सकते हो, अपना आंसर खुद लिख सकते हो. यू डोंट हैव टू राइट गिव द आंसर इन द ग्रुप और इन द मैसेज. ठीक है, राइट इट डाउन इन अ पीस ऑफ पेपर. लास्ट में जब डिस्कस करेंगे तो गिव योरसेल्फ अ मार्क्स, है ना, गिव योरसेल्फ मार्क्स एंड वो ग्रुप में लिखो कि कितना मिला किसको. ठीक है, ओके. सो आई एम जस्ट वेटिंग. मैं करीबन सोच लो 1-1 मिनट वेट कर रहा हूँ. ठीक है, सोचो ये 3 क्वेश्चन दे दिया. ओके, अभी अपने को 3 क्वेश्चन दिखाई पड़ रहा है. मैं थोड़ा देर वेट करता हूँ. ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया होगा जिसका. बोला ना, यहाँ पे फीलिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अपने क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ले रहे हैं चीजों को. अगर आपको फील है तो एमसीक्यू तो राइट होना ही है सारा. ठीक है, ओके.
डन। ओके ठीक है। अब आई होप है ना, यहाँ पे करीबन हमारे पास यहाँ पे है 28 लोग, ठीक है। आई होप सबने राइट किया होगा, सारा क्वेश्चंस राइट किया होगा, ठीक है। अगर रॉन्ग किया है तो -0.25 देना अपने आप को, और हर एक राइट क्वेश्चन पे 1, ठीक है। सो डिस्कस कर लेते हैं। So economists use changes in a variety of activities to measure business cycle and to predict where the economy is headed towards is called indicators. B is the answer here. Indicators. Economists uses changes in a variety of activities to measure business cycle. यहाँ पे ये नहीं बोला है कि कुछ होने के आगे हो रहा है, कुछ होने के पहले हो रहा है। यहाँ पे बस इंडिकेटर का डेफिनेशन दिया है कि कैसे मेजर करते हैं अपने। So these are economic indicators. Okay, these are economic indicators. ठीक है। So 1 का B है। किसी को भी आंसर लिखना नहीं है, मैं बार बार बोल दिया हूँ, आप अपना मार्क्स लिखकर बस देना। ओके ठीक है। A significant decline in general economic activity over a period of time is recession. ठीक है, ये तो सही होगा। According to Dash, trade cycles occur due to onset of innovations. Computer. So 3D. 2C, 3D. 4. Economic recession shares all of these characteristics except increase in the price of input due to increased demand for inputs. ये तो अभी किए थे। 4D. 4D. 5. A variable that tends to move later than aggregate economic activity is lagging variable. 5C. 5C. Industries that are extremely sensitive are capital goods and durable goods sectors. 6D. Which of the following is an example of leading indicator? New orders of plant and machinery. 7D. 7D. 8. When aggregate economic activity is increasing, the economy is said to be in increasing. It's said to be in expansion. 8A. Which of the following may be considered a cause of business cycle? A cause. ठीक है। Fluctuation in effective demand, yes. Fluctuation in investment, yes. Variation in government spending, yes. So 9D. 9D. The term business cycle refers to the fluctuations level of economic activity over a period of time. Perfect. 10B. 10B. An indicator which occurs simultaneously with the business cycle movement is simultaneously. It's coincident. 11B. 11B. Example of lagging indicator. All of these. 12D. 12D. Trade cycle is purely monetary phenomenon. 13B. 13B. B for ball. When aggregate economic activity is declining, the economy is said to be in contraction. 14A is declining बोला है, ठीक है। 14A. Please calculate your marks and write it down. Spurs, congratulations. सब अपना सच लिखो। जिनका खराब है वो और पढ़ेंगे। खराब माने ज्यादा खराब तो ऐसा कुछ था नहीं यहाँ पे, ठीक है। खुशी ओके। एक क्वेश्चन रॉन्ग हुआ है खुशी लोहिया का भी। अमन 12 का आंसर क्या बोले सर? 12 का आंसर क्या बोले? ऑल ऑफ दिस। 12 इज डी। तनिषा ओके। 11। मयंक 13.75। सम्यक ओके। विधि कॉन्ग्रेचुलेशंस। Write your marks, Harsha, write your marks. Okay. 0.25 for every wrong answer. Okay. तो 14 कुछ गिने चुने लोगों का आया है, बट दैट्स गुड। जिनका थोड़ा सा भी कम आया है ना, उनको और अपॉर्चुनिटी है वापस से एक बार बैठू लेकर सर ने क्या क्या बोला था देख लेता हूँ, ठीक है। दे एक्चुअली परफॉर्म द बेस्ट ड्यूरिंग द डी डे। Okay, the D day happens to be your CA foundation exam date. Okay,
सो इतने लोगों ने दिया था क्या एग्जाम? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 21 22। ओके ठीक है, हो सकता है कि है ना बाकी लोग बहुत बिजी होंगे, सो दैट्स अ गुड, दैट्स ओके, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। श्रेया, अगर आपने आज ज्वाइन किया है तो मैं अभी क्लासेस अरेंज करवा दूंगा आपके लिए, ठीक है। आप प्लीज एक बार अपना ईमेल आईडी मुझे मैसेज कीजिएगा। श्रेया गुप्ता, मैं अपना नंबर दे दे रहा हूँ यहाँ पे क्लास में, एक बार नंबर दे दे रहा हूँ मैं अपना क्लास में, मैं अपना नंबर दे दे रहा हूँ 8697194178, ठीक है। दिस इज माय नंबर, ओके। एक और चीज मुझे शेयर करना था। सो यूजुअली व्हाट आई डू इज इन माय क्लास I talk about, you know, some things about the real economy, okay, so that it sparks your curiosity and that kind of thing. So with that, I have like I and SSCI, like SSCI and me, okay, the thing which I'm heading actually. So we have created a new venture altogether, which is named as SSCI Futures. Okay, so this is a venture which we have created, and we have got this Instagram page. Okay, you all can search for it, and here we, you know, share about all the good facts, interesting, fun facts. Okay, at the same time, like people who don't even read newspapers, they'll keep themselves updated through this page. So whoever is interested can join, right? So me and my team is heading this page, right, and all the contents in it. So on this note, on this note, I'll just end this class. Okay. So bye bye. आज छोटा क्लास हो गया ना काफी, ओके ठीक है, बाय बाय।